Welcome to my channel. In this video we will study the usage of EG, IE and ETC. EG को हम कहाँ यूज़ करते हैं? हम इंग्लिश ग्रामर में जब यूज़ करते हैं EG का, वो कौन सी कंडीशंस में करेंगे, कौन से सेंटेंस में करेंगे, क्या हमने बताना होगा, IE को कब यूज़ करेंगे और ETC को कब यूज़ करेंगे, ये हम आज पढ़ेंगे। तो EG को सबसे पहले पढ़ते हैं। EG जो है इट इज़ अब्रीविएशन ऑफ एग्जाम्पली ग्रेशिया। अब एग्जाम्पली ग्रेशिया क्या है? ये लैटिन का वर्ड है, इसलिए ये EG वहाँ से निकला है। तो इसको हम सिंपल इंग्लिश में हम इसको कह सकते हैं कि EG का मतलब है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो IE किसकी अब्रीविएशन है? इड एस्ट। अब ये इड एस्ट जो है इट इज़ ऑल्सो अ लैटिन वर्ड, और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हम कर सकते हैं इन अदर वर्ड्स। अब इन दोनों में से डिफरेंस क्या है? EG is used to give one or more possible examples. It is a sign that you are seeing one or few multiple possibilities. यानी आपने किसी चीज़ के बारे में मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ की बात करनी है, मल्टीपल एग्जाम्पल्स देनी है, तो आपने वहाँ EG इस्तेमाल करना है। IE आपने कहाँ इस्तेमाल करना है? IE on the other hand clarifies you are providing more precise information. यानी अगर आप सेंटेंस में कोई बात कर रहे हैं और आपने प्रिसाइज और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उस चीज़ के बारे में आगे देनी है, देन आप IE यूज़ करेंगे, पिछली बात को थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। जबकि जब आप EG यूज़ करेंगे तो आप एग्जांपल्स देंगे, उसकी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, जबकि IE में पिछली बात को मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। वेयर EG ओपन्स अप मोर ऑप्शंस, EG मज़ीद ऑप्शंस के बारे में बताएगा जैसे, और जबकि IE जो है इट नैरोज देम डाउन, यानी उन ऑप्शंस को नैरो कर देगा। यानी जब जनरल एग्जांपल है तो आप क्या यूज़ करेंगे? EG। जब स्पेसिफिक बात हो जाएगी, आगे स्पेसिफिक बात आपने एक्सप्लेन करनी है, तो आप यूज़ करेंगे IE। अब एग्जांपल्स देखते हैं, इन दोनों एग्जांपल्स को कंपेयर करते हैं। पहली है आफ्टर वर्क आई विल वॉक ओवर टू दैट न्यू स्पोर्ट्स एरिना IE थंडरस्टॉर्म। अब इसमें उसने बताया है कि मैं काम के बाद नए स्पोर्ट्स एरिना में जाऊंगा। कौन से स्पोर्ट्स एरिना में जाऊंगा? थंडरस्टॉर्म में जाऊंगा। इस बात को मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, स्पोर्ट्स एरिना को मज़ीद एक्सप्लेन किया है। अब आपने ये देखना है कि I और E जो है इन दोनों के दरमियान डॉट लगा है और E के बाद भी डॉट लगा है। इसकी पंक्चुएशन आपने याद रखनी है। I और E के बाद भी डॉट लगता है, और अगर ये सेंटेंस में, बल्कि ज़्यादातर ये सेंटेंस के सेंटर में ही आता है, तो इससे पहले और इसके बाद क्या लगना है? कोमा लगना है। एग्जाम्पल देखते हैं अब EG की। आफ्टर वर्क आई विल वॉक ओवर टू अ स्पोर्ट्स एरिना। EG मतलब फॉर एग्जाम्पल थंडरस्टॉर्म और विक्ट्री कोर्ट। अब यहाँ पे उसने मज़ीद एग्जाम्पल्स दिए हैं कि मैं स्पोर्ट्स एरिना में जाऊँगा। कौन कौन से हैं जी? थंडरडोम या विक्ट्री कोर्ट में से किसी एक में, ठीक है। जबकि ऊपर उसने स्पेसिफाई कर दिया कि मैं थंडरडोम में जाऊंगा स्पोर्ट्स एरिना में, ठीक है। अब इसमें भी देखें E और G के बाद, दोनों के बाद डॉट है, और ये सेंटेंस के सेंटर में यूज़ होता है और इसके पहले और बाद में खोमा आना है, तो आपने इसकी ये पंक्चुएशन माइंड में रखनी है। इन द फर्स्ट सेंटेंस यू आर क्लैरिफाइंग द थंडरडोम इज़ द एग्जैक्ट एरिना दैट यू विल विजिट। यानी फर्स्ट एग्जाम्पल में IE जब यूज़ हुआ है तो आपने एग्जैक्ट स्पेसिफिक एग्जाम्पल दी है। इन द सेकेंड एग्जाम्पल यू विल विजिट थंडरडोम, विक्ट्री कोर्ट और एनी अदर स्पोर्ट्स एरिना। सेकेंड एग्जाम्पल में जब हमने EG की बात की तो वो थंडरडोम, विक्ट्री कोर्ट या किसी भी एरिना में जा सकता है। तो टू सम अप, IE is used for giving more information, more specific information, while EG is used for giving examples or possibilities that are general. Next, we will discuss the usage of ETC. Now, ETC is also taken from Latin. आप ये सोचते होंगे कि हम इंग्लिश को, जनाब इंग्लिश में लैटिन क्यों इतना आता है? तो इंग्लिश जिन लैंग्वेजेस से मिल के बनी है उनमें लैटिन भी एक लैंग्वेज है। इस वजह से हमारी जो ओल्ड इंग्लिश थी उसके ऊपर लैटिन का बहुत इन्फ्लुएंस था, जबकि अब न्यू जो इंग्लिश है इट इज़ चेंज। लैटिन और फ्रेंच का बहुत इन्फ्लुएंस था। So ETC is the abbreviation of etc. etc को अब हम क्या कह सकते हैं? The abbreviation ETC is from the Latin etc. उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगी? And other things। यानी etc को अगर इंग्लिश में बात करें and other things, दूसरी चीज़ें।
और ये यूजुअली जब हमने ETC यूज़ करना है तो ये हमने सेंटेंस के एंड में यूज़ करना है, जबकि IE और EG हम यूज़ करते हैं सेंटेंस के दरमियान में. It appears at the end of a list when there is no point in giving more examples. Writers use it to say and so on, or I could go on, or you get the idea in American English. यानी ETC को आप इन बातों से भी, यानी अब ये भी कह सकते हैं जब आपने कोई बात करते हुए तो एंड सो ऑन, यानी मज़ीद इस बात को मैं ऐसे ही जाने दें जो बात मैंने की है, तो उसके लिए भी ETC हम उस चीज़ के लिए उसको एज अ सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हैं. यानी एंड सो ऑन का सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ETC, आई कुड गो ऑन का सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ETC, यू गेट द आइडिया. ये अमेरिकन इंग्लिश में है. और आपने ये याद रखना है कि जो ETC है इसके एंड में फुल स्टॉप आना है. यानी IE और EG के तो बाद में हमने खोमास लगाए हैं, लेकिन ETC सेंटेंस के एंड में आता है. तो आपको पता है कि जो सेंटेंस के एंड में हम यूजली जो है, जो सिंपल सेंटेंस होता है, हम फुल स्टॉप लगाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन से वी कुड यूज़ कप केक्स कुकीज़ ETC. अब यहाँ पे कप केक्स कुकीज़ जैसी ही मज़ीद बातें आगे चलती जाएंगी, इसलिए ETC हो गया. ये नहीं हो सकता कि कप केक्स के साथ कोई और कैटेगरी. अब कप केक्स कुकीज़ जो हैं, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ डिज़र्ट्स, यू नो, स्वीट डिशेस. अच्छा, दिस शोज दैट दे कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ डिज़र्ट एंड इट कुड बी री रिटन बाय वी कुड यूज़ कप केक्स कुकीज़ एंड सो ऑन. अब ETC की जगह एंड सो ऑन भी लिख देंगे तो वही उसका मतलब होगा. एक ही कैटेगरी की चीज़ों के लिए ETC आना है, ठीक है. ये नहीं हो सकता कप केक्स के साथ आप पेंसिल्स लगा दें, मार्कर्स लगा दें, जो है पेंट ब्रशेज़ लगा दें, कुछ भी लगा दें. एक कैटेगरी की चीज़ों के साथ आना है, ठीक है. हाउएवर यू कैन नॉट से ब्रिंग हैमबर्गर बन्स, पेपर प्लेट्स, कपकेक्स ETC because the items on the list are not the same and the person you are talking to would not know what you are referring to. यानी अगर एक तरह की चीज़ें कैटेगरी नहीं होगी तो ETC आगे लगाएंगे तो वो बंदे को आइडिया नहीं होगा. यानी आप एंड सो ऑन कैसे कह सकते हैं जब आप पिछली जो बात कर रहे हैं वो चीज़ें आपस में रिलेटेबल नहीं हैं. आइटम्स ऑफ द सेम क्लास डू नॉट नीड टू बी फिजिकल आइटम्स. अब ये ज़रूरी नहीं कि आप जिस चीज़ के आगे ETC लिख रहे हैं वो सारी चीज़ें फिज़िकल चीज़ें ही हों. वो इमोशंस भी हो सकते हैं, वो कोई लॉ टर्म्स हो सकती हैं, वो कुछ भी हो सकता है, आपकी अचीवमेंट्स हो सकती हैं. They can be emotions or other forms of things. For example, you could say, please write down your 3 primary emotions today. आपके आज के 3 प्राइमरी इमोशंस कौन से थे? सैडनेस, एंगर, फियर, ETC. अब यहाँ पे इसका मतलब है कि इसी तरह के इमोशंस, जो जितने इमोशंस इंसान के होते हैं वो आगे चले जाएंगे. यानी आप ETC की जगह एंड सो ऑन भी लिख सकते थे. और आप यहाँ पे नोट करें कि जब ETC हमने यूज़ किया है सेंटेंस में तो उसके बाद हमने क्या यूज़ किया? फुल स्टॉप किया है, यूज़ किया है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब.